नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। समय के साथ अक्सर ये कहा जाता है कि पुरानी बातें पुरानी पड़ जाती हैं और उनकी जगह नई बातें, नए सिद्धांत आ जाते हैं। लेकिन कुछ बातों में पुरानी बातें 24 कैरेट सोने की तरह होती हैं, यानी बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल खरी। और माँ के दूध की अगर बात की जाए तो बहुत पहले ही, अगर कहें सदियों पहले, लोगों ने इसका महत्व समाज में समझ लिया था। क्योंकि कई लोगों को ये भी कहते सुना जाता था कि अगर आप स्वस्थ हैं तो ये कहते थे कि अगर माँ का दूध पिया है तो ज़रा ये कार्य करके दिखाइए। कहने का अर्थ ये है कि माँ के दूध का महत्व पिछले कुछ वर्षों में बहुत बड़े स्तर पर उसको समझा गया है। हालांकि कुछ दशक पहले डिब्बा बंद दूध का भी बड़ा फैशन आया था, और जो डिब्बा बंद दूध घरों में लाते थे उनके लिए कहा जाता था कि ये बड़े फैशनेबल हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे वो सोच बदली है और अब ये समझ में आया कि बच्चे के लिए अगर कुछ अच्छा है तो सिर्फ माँ का दूध कितना ज़रूरी है और स्वास्थ्य के किन किन खतरों को वो कम करता है। आज बहुत विस्तार से हम ये समझेंगे, क्योंकि स्तनपान सप्ताह चल रहा है। जी हाँ, अगर बात करें विशेषज्ञों की तो वो ये कहते हैं कि जिन बच्चों को स्तनपान कराया जाता है उनमें हाइपोथर्मिया, डायरिया या सेप्सिस जैसी बीमारियों से मरने की जो संभावना है या जो खतरा है वो 22% तक कम हो जाता है। माँ को भी बहुत से फायदे होते हैं। ऐसे क्या लाभ होते हैं, विस्तार से जानेंगे विशेषज्ञों से। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं स्तनपान के फायदे और उसके महत्व के बारे में। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ हो। शिशु की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, इसलिए उनमें संक्रमण से ग्रस्त होने का खतरा भी अधिक होता है। ऐसे में शिशु को संक्रमण से बचाने के लिए स्तनपान बहुत उपयोगी होता है। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध सबसे उत्तम आहार है। शिशु के जन्म के बाद से ही स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। जन्म के बाद का पहला दूध बच्चे के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो शिशु की सेहत के लिए फायदेमंद है। स्तनपान शिशु को सेहतमंद बनाता है, साथ ही उसे भावनात्मक रूप से भी मजबूत करता है। इतना ही नहीं, स्तनपान कराने से माँ को भी कई लाभ होते हैं। स्तनपान कराना जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद इसे लेकर कई सवाल हैं। जैसे स्तनपान कब तक करवाना चाहिए, इसका सही तरीका क्या है, नवजात को माँ के दूध के साथ कुछ और दिया जाए या नहीं, और भी कई बातें हैं जिसके विषय में सही जानकारी नहीं है। अपने शिशु को स्वस्थ बनाने के लिए स्तनपान के विषय में पूर्ण जानकारी लें। जानें कि स्तनपान का सही तरीका क्या है और अपने शिशु को स्तनपान अवश्य करवाएं। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। और एक कमाल की बात यह है कि चाहे वो अमीर हो या गरीब, साधन संपन्न हो या साधनहीन, माँ का दूध सुलभ है। और माँ बच्चे को जब अपना दूध पिलाती है तो वो न सिर्फ उसको नया जीवन देती है, बल्कि एक तरह से ये कहा जाए कि तमाम खतरों से लड़ने की एक शक्ति प्रदान करती है। बहुत सी बातें हम लोगों को नहीं मालूम है। आज विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करते हैं कि माँ का दूध बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। और बहुत लोगों के मन में ये भी शंका रहती है कि बच्चों को क्या दूध के साथ शुरू के 6 महीने में कुछ और भी खिलाना पिलाना चाहिए। सारी बातें समझते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद सैली, डायरेक्टर प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल से। नमस्कार। डॉक्टर सुगंधा आर्या, पीडियाट्रिशियन, सफदरजंग हॉस्पिटल से। नमस्कार। और डॉक्टर अनीता गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड जीटीबी हॉस्पिटल से। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। जी, तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अरविंद सैली, आपसे हम ये चर्चा की शुरुआत में ही समझने की कोशिश करेंगे माँ का दूध, उसका जो महत्व है। बहुत से लोगों को लगता है कि ज़रूरी है, कुछ को लगता है कि नहीं हो तो ठीक है, ना भी मिले बच्चे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या बताएंगे आप? नहीं, माँ का दूध बहुत ही आवश्यक होता है और इसमें कोई शक नहीं है कि उसके बिना बच्चे का जीवन में बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं। माँ का दूध जो है वो शुरू से ही हम कहेंगे कि जो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन होती है, टीकाकरण होता है, एक प्रकार से टीकाकरण करते हैं हम बच्चे के लिए, वो माँ के दूध से होता है। और माँ का जो गाढ़ा पहला दूध होता है, जिसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है, उसको बिल्कुल ही अमृत की तरह है। उसमें इतने तत्व हैं जिसमें बच्चे का बचाव होता है और वो बच्चा सारी बीमारियों से लड़ सकता है उसकी वजह से। और इसके अलावा जो दूध है माँ का,
वो बच्चा, हम कहते हैं कि माँ का दूध जो होता है वो होता है स्पीसीज स्पेसिफिक एंड बेबी स्पेसिफिक। इसका मतलब ये है कि जैसे कि गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए है, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए, इसी तरह माँ का दूध जो माँ के बच्चे के लिए होता है। और बेबी स्पेसिफिक का मतलब कि अगर बच्चा समय से पहले पैदा हो रखा है तो वो दूध जो है वो उस बच्चे के लिए है, और जो समय पे पैदा हुआ है वो बच्चा उसके लिए है। क्योंकि इसमें वेरिएशन आ सकती है दूध के अंदर, जो पहले जो हुआ है प्री टर्म मिल्क के अंदर और टर्म मिल्क के अंदर वेरिएशन होती है। तो बच्चे के लिए माँ दूध बना रही है वो अपनी पर्याप्त मात्रा में और बिल्कुल ठीक तरह से बना रही है। सो मैं समझता हूँ बहुत ही आवश्यक है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दूध ना लेना तो बिल्कुल ही गलत बात है। डॉक्टर अनीता, आप इतनी सारी माँओं से मिलती हैं नवजात शिशुओं के साथ, क्या आपका जो तजुर्बा रहा है स्तनपान को लेकर? बेसिक चीज़ है कि स्तनपान ज़रूर करवाना है, लेकिन जागरूकता की अगर बात करें तो किस तरीके से करवाया जाए, या ऐसे बहुत सारी बातें, जागरूकता का स्तर क्या है? और अगर भारत की बात करें इस समय तो स्तनपान किस स्तर पर हो रहा है? देखिए, जहाँ तक भारत की बात करें, हमारे यहाँ काफ़ी मदर्स हैं जो ब्रेस्ट फीड करती हैं, बहुत कम मदर्स हैं जो ब्रेस्ट फीड नहीं करती है, स्तनपान नहीं करती हैं। लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं, कुछ चीज़ों की बहुत ज़रूरत है हमें ध्यान रखने की। जैसे कि हमारे यहाँ 1 घंटे के अंदर अंदर जो है दूध पिलाने की रिकमेंडेशन है जी, वो नहीं पिला रही हैं मदर्स। जो आपने कहा कि उससे हम कितना 22% बच्चों को बचा सकते हैं, उसी तरह से जो 6 महीने तक सिर्फ माँ को अपना दूध देना है वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि माएँ ऊपर से कुछ और दे देती हैं। तो ये भी हमारे यहाँ थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं इस चीज़ को, और इसके लिए लोगों को जागरूकता भी नहीं है और बताने वाले भी उनको लोग नहीं हैं जो उनको सही बात बता पाएँ। जी डॉक्टर सुगंधा, आपसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे। अब महत्व की तो चर्चा हुई, अब ये ज़रूरी बात आ जाती है कि शुरू कब कराया जाए। डॉक्टर अनीता ने भी कहा कि 1 घंटे के भीतर शुरू कब कराया जाए, और सबसे बड़ी चीज़ इसी के साथ कि अमूमन देखा क्या जाता है, कब शुरू कराया जाता है। जैसे कि डॉक्टर अनीता ने कहा, बहुत ज़रूरी है कि हम माँ का दूध बच्चे के जन्म के बाद जल्दी से जल्दी और 1 घंटे के अंदर अंदर ज़रूर शुरू करें, क्योंकि देखा गया है कि अगर बच्चे का दूध हम देर से शुरू करते हैं तो लैक्टेशन एस्टैब्लिश होने में ज़्यादा दिक्कत आती है और इन बच्चों को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है दूध पीने में। तो 1 घंटे के अंदर अंदर, पर जैसे मैडम ने बताया कि तजुर्बा है कि कई बार ये डिले हो जाता है मदर की पेन की वजह से या जागरूकता ना होने की वजह से, कि अवेयरनेस ही नहीं है कि 1 घंटे के अंदर देना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब समझें कि कोई भी मेथड ऑफ डिलीवरी हो, हमें बच्चे को दूध देना 1 घंटे के अंदर अंदर शुरू कर देना चाहिए। और जैसे कि मैडम ने कहा कि उससे 22% मृत्यु दर में कमी आ जाती है सिर्फ हमारे एक जागरूकता से कि दूध 1 घंटे के अंदर अंदर शुरू करना है, और उस दूध के साथ कुछ और नहीं देना। नहीं तो बच्चों को जन्म के समय कुछ और दे दिया जाता है कि बस शहद, भुट्टी, कुछ और कभी भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चा दूध लेने में बच्चा दूध कम लेगा फिर। तो इसलिए कुछ और ना दे के पहले 1 घंटे में माँ का दूध शुरू करें।